तुमने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग बस एक कन्वर्सेशन में ही सबके दिमाग में बस जाते हैं और कुछ लोग चाहे कितनी भी मेहनत करें बात बनाते बनाते फेल हो जाते हैं। मैंने भी एक दिन ऑब्जर्व किया है कि एक कलीग बस अपनी बात कर रहा था और लोग साइलेंटली सुन रहे थे। दूसरे लोग चाहे कितनी भी मेहनत करें उनकी बातें मोस्टली इग्नोर हो जाती थी। तब मुझे समझ आया कि इसमें साइकोलॉजी का रोल है। आज मैं तुम्हें वही टेक्निक्स बताऊंगी जो सिर्फ कॉन्फिडेंट बनाती ही नहीं बल्कि तुम्हारी हर कन्वर्सेशन को पावरफुल और इफेक्टिव बना देती है। क्योंकि कम्युनिकेशन सिर्फ बोलना नहीं होता, ये 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है। वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और इमोशनल टोन। साइकोलॉजी कहता है कि हम सिर्फ 7% वर्ड्स से, 38% टोन से और 55% बॉडी लैंग्वेज से जज करते हैं। अगर तुम परफेक्ट वर्ड्स बोल रहे हो लेकिन बॉडी लैंग्वेज वीक है, तुम्हारी बात फेल हो रही है। कम्युनिकेशन का सबसे अंडररेटेड स्किल है एक्टिव लिसनिंग। सिर्फ सुनना नहीं, समझना और रिस्पॉन्ड करना। जब तुम जनरली किसी की बात सुनते हो, उनका सबकॉन्शियस तुम्हारे साथ कनेक्ट करने लगता है। अगर कोई बात करे उसका रिफ्लेक्शन दो, जैसे ये इंटरेस्टिंग है, बताओ और कैसे हुआ। इससे तुम इंस्टेंटली मोर पर्सुएसिव और ट्रस्टवर्थी लगोगे। फिर आती है पर्सुएशन की साइकोलॉजी। सियाल्डिन के प्रिंसिपल्स कहती हैं कि कुछ साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स तुम्हारे वर्ड्स को ज़्यादा पावरफुल बना देते हैं। पहला, रेसिप्रोसिटी। जब तुम पहले किसी को कुछ देते हो, लोग नेचुरली वापस देने की फीलिंग फील करते हैं। दूसरा, स्कैरिसिटी। लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करो, लोग नेचुरली ज़्यादा वैल्यू देंगे। तीसरा, अथॉरिटी। कॉन्फिडेंट और एक्सपर्ट टोन में बात करो, लोग तुम्हारी बात ज़्यादा सीरियसली लेंगे। चौथा, सोशल प्रूफ। दिखाना कि दूसरे लोग भी तुम्हारा आइडिया फॉलो करते हैं, ये ट्रस्ट बिल्ड करता है। अगर तुम क्लाइंट या बॉस को कन्विंस करना चाहते हो, डाटा और एग्जांपल्स के साथ कॉन्फिडेंट टोन में बात करो और एक सक्सेस स्टोरी शेयर करो। तुम्हारा सबकॉन्शियस ऑटोमेटिकली तुम्हारी बात पे ट्रस्ट करेगा। कॉन्फिडेंट का मैजिक तुम्हारे वर्ड्स से ज़्यादा तुम्हारे प्रेजेंस में है। कॉन्फिडेंट लोग नेचुरली आई कांटेक्ट, अपराइट पोस्चर और काम वॉइस यूज करते हैं। डेली मिरर प्रैक्टिस करो, खुद से बात करो, गेस्चर्स और एक्सप्रेशंस ऑब्जर्व करो, पासेस का यूज करो। ये तुम्हारे मैसेज को वेट देते हैं और लिसनर ज़्यादा अटेंशन देते हैं। डिफ़िकल्ट कन्वर्सेशंस में इमोशन हमेशा लॉजिक से ज़्यादा पावरफुल होती हैं। अगर तुम इमोशनली रिएक्ट करोगे, अपोनेंट कंट्रोल कर लेगा। पहले एम्पैथी शो करो और फिर अपना पॉइंट रखो। मुझे समझ आता है तुम्हारा पॉइंट, लेकिन देखो, मिरर टेक्निक यूज़ करो, अपोनेंट के गेस्चर्स और टोन रिफ्लेक्ट करो। इससे कन्वर्सेशन स्मूथली और पावरफुल हैंडल होती हैं। ह्यूमन माइंड स्टोरीज पे अट्रैक्ट होता है, फैक्ट्स पे नहीं। अगर तुम अपनी बात स्टोरी के थ्रू बताओगे, लोग इजीली याद रखेंगे। 3 स्टेप स्टोरी टेलिंग फॉर्मूला। फर्स्ट, सिचुएशन, प्रॉब्लम बताओ। सेकंड, एक्शन, तुमने क्या किया। थर्ड, रिजल्ट, आउटकम और लर्निंग बताओ। जैसे एक प्रोजेक्ट में चैलेंज आया, तुमने सॉल्यूशन दिया और टीम सक्सेसफुली कंप्लीट हुई। ये इंस्टेंटली क्रेडिबिलिटी बिल्ड करता है। अब तुम्हारे पास कंप्लीट फ्रेमवर्क है। एक्टिव लिसनिंग, पर्सुएसिव टेक्निक्स, कॉन्फिडेंट प्रेजेंस, हैंडलिंग डिफ़िकल्ट कन्वर्सेशंस और स्टोरी टेलिंग। अगर तुम ये स्किल्स डेली अप्लाई करोगे, तुम्हारी कम्युनिकेशन का लेवल 10x इम्प्रूव हो जाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट, प्रैक्टिस और कंसिस्टेंसी ही मास्टरी लाती है। ये टेक्निक्स यूज़ करो और देखो कैसे तुम्हारी हर कन्वर्सेशन इन्फ्लुएंस और इम्पैक्ट क्रिएट करती है। अगर वीडियो पसंद आए, फॉलो करो और नेक्स्ट वीडियो में हम साइकोलॉजिकल ट्रिक्स सीखेंगे जो तुम्हारी इन्फ्लुएंस को और भी बूस्ट करेंगे।